सबला या सो गृहस्थावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने मुखाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विद्यादायिनी श्री सरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। मैं चारुचंद्र पंथ आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा प्रतिदिन सुना रहा हूँ। आज 22वां दिन है। कल आपने पुरुषोत्तम भगवान की षोडशोपचार पूजा किस प्रकार की जाती है, सारे उपचारों के मंत्र आपको मैंने अर्थ सहित समझाने का प्रयास किया। आज अब इस व्रत के क्या नियम हैं, इसमें क्या खाना चाहिए, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए, यह सब नियम आज इस 22वें अध्याय में बताए गए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और हो सके जितना हो सके उन नियमों का पालन करें। यही पुरुषोत्तम भगवान के मास का महात्म्य है। जितना हो सके, सारे नियम नहीं हो सकते, जितना हो सकते हैं उतना आप नियमों को पालन करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। राजा उवाच पुरुषोत्तममास्यस्य नियमान् व्रतीनां वद विस्तरात्। किं भोज्यं किम अभोज्यं वा वर्ज्यावर्ज्ये तपोधनम्। तब राजा दृढ़धनवा महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रती के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। क्या भोजन करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, और व्रत में किन किन पदार्थों की मनाही है, और इस व्रत का विधान क्या है। श्री नारायण उवाच स एवं भगवान पृष्ठो वाल्मीकिर्भूभृता मुनि पुंसां निःश्रेयसार्थाय तामह बहुमान्ययन्। तब श्री नारायण जी नारद ऋषि को यह कथा बता रहे हैं। तब नारायण जी नारद जी से बोलते हैं, हे नारद जी, जब इस प्रकार राजा दृढ़धन्वा ने महर्षि वाल्मीकि से प्रश्न किया, तब जनता के कल्याण के लिए मुनिराज वाल्मीकि ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। वाल्मीकि उवाच पुरुषोत्तम मासे ये नियमः परिकीर्तितः तान् शृणुष्व मया राजन् कथ्यमानान् समासतः। तब श्री वाल्मीकि जी राजा दृढ़धन्वा से कहने लगे, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के संबंध में जो नियम कहे गए हैं, मैं उनके बारे में संक्षेप में कह रहा हूँ, सुनिए। पुरुषोत्तम मास में नियम से स्थित होकर हविष्यान्न भोजन करें। हविष्यान्न भोजन का मतलब होता है जो हम भगवान को चढ़ा सकें, ऐसा भोजन जो भगवान को हम प्रसाद के रूप में चढ़ा सकें, उसे हविष्यान्न कहा जाता है। सुबह सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, चाय भगवान को लगती नहीं है, वह भी हविष्यान्न नहीं है। मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वह भी हविष्यान्न नहीं है। हविष्यान्न का मतलब जो हम भगवान को अर्पित कर सकें, भगवान को अर्पित करने के बाद उनके प्रसाद के रूप में भोजन करें, इसी को हविष्यान्न कहते हैं। उसमें क्या आता है, गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, ये सब हविष्यान्न भोजन कहे गए हैं। मटर, बथुए का साग, इसे भी शुद्ध माना गया है, हविष्यान्न कहा गया है। अरहुल का साग, अदरक, काल शाक, मूल कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्री नमक, दही, घी, बिना मक्खन निकला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन करने से मनुष्यों को उपवास के तुल्य फल मिलता है। अतैल पक्वम मुनयो हविष्यम प्रवदन्ति च हविष्यम भोजनम नृणाद उपवासम समम विदुः सर्वामिषाणि मांसम च क्षौद्रम सौवीरकम तथा राजमाशादिकम चैव राजिकाम मादकम तथा। बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्यान्न कहते हैं। हविष्यान्न का भोजन मानवों को उपवास के तुल्य कहा गया है। और सब प्रकार का आमिष, आमिष का मतलब जिसे हम कहते हैं नॉन वेज, आमलेट, अंडा, मांस, शहद, शहद भी आमिष कहा गया है। बड़े बेर, राजमांस आदि, राई आदि मादक पदार्थ, जितने भी मादक पदार्थ हैं उनको आमिष कहा गया है, मांस के समान कहा गया है। द्विदलम तिलतैलम च तथान्नम शल्य दूषितम भाव दृष्टम क्रिया दुष्टम शब्द दृष्टम च वर्जेतः। दाल जिसके दो बीज हो जाते हैं दलने पर, उसे दाल कहते हैं, वह भी वर्जित है। तिल का तेल नहीं खाना चाहिए। लोहे से दूषित, लोहे पर पका हुआ, भाव से दूषित, भाव से भी अगर कोई दूषित है, और दृष्टि से दूषित, किसी की दृष्टि से भी दूषित हो जाता है, और क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित, इस सारे अन्न का त्याग करना चाहिए। परान्नम च परद्रोहम परदारागमम तथा तीर्थम ब्रह्मा बिना प्रयाणम च परदेशम परित्यजेतः। पराय का अन्न
नहीं खाना, पराये से बैर नहीं करना, पर स्त्री से भोग विलास नहीं करना, तीर्थ के बिना, अगर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने देश से किसी पराये देश में नहीं जाना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, पूछा गया कि पंडित किसे कहते हैं, पंडित की क्या परिभाषा है, तब कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो दूसरे की स्त्री को अपनी धर्मपत्नी के अलावा किसी भी दूसरी स्त्री को माता के समान समझे, पराये धन को, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे, उस धन पर लालसा न करे। जैसे मिट्टी के ढेला पड़ा है, उस पर किसी की लालसा नहीं थी, इसलिए दूसरे के धन पर लालसा न करे। और सबको आत्मवत देखे, अपने समान देखे, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणियों को अपने समान देखे, किसी से बैर न करे। जो ऐसा देखता है वही पंडित कहा गया है। देव वेद द्विजानाम च गुरु गोव्रतीनाम तथा स्त्री राज महताम निंदाम वर्जयेत पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास में देवताओं की निंदा करना, वेदों की निंदा करना, ब्राह्मणों की आलोचना करना, गुरु की निंदा करना, गाय की निंदा करना, व्रती जो पुरुषोत्तम मास का व्रत है, व्रती है, उसकी निंदा करना, महिलाओं की निंदा करना, राजपुरुषों राज्य अधिकारियों की आलोचना करना और महापुरुषों की निंदा करना छोड़ दें। पुरुषोत्तम मास में इतने लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा करना ही पाप है, सबसे बड़ा पाप। पर निंदा सम अग्नगरीसा, सबसे बड़ा पाप जो है कहा गया है कि पर निंदा है, दूसरों की निंदा करना। सबके निंदा जो जड़ करही सो चमगादुर होई अवतरही। जो सबकी निंदा करता है वह अगले जन्म में कहा गया है चमगादड़ की योनि में उत्पन्न होता है। जो दिन में अंधा हो जाता है, रात को देखता है, मुंह से ही खाता है, मुंह से ही मल करता है, ऐसी योनि में उसे जाना पड़ता है जो दूसरों की निंदा करता है। प्राणंगमामिषं चूर्णं फले जाम्बीरमामिषं धान्ये मसूरिकां प्रोक्ता अन्नम पर्युषितम तथा। सूतिका का अन्न मांस है, सूतिका है कोई, उसके हाथ से अन्न खाना वो मांस खाने के बराबर है। फलों में जंबीरी नींबू खाना मांस के बराबर है इस पुरुषोत्तम मास में। धान्यों में, अन्नों में मसूर की दाल मांस के समान कहा गया है। और बासी अन्न भी मांस के समान कहा गया है। अजा गो महिषी दुग्धान धन्य दुग्धादि चामिषम द्विचक्रीता रसा सर्वे लवणम भूमिजम तथा। बकरी का दूध, गाय का दूध और भैंस का दूध, इन दूधों को छोड़कर अन्य जान पशुओं के दूध भी मांस के समान कहे गए हैं। ब्राह्मण से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से निकला हुआ नमक, सांभर, एक नमक समुद्र से निकलता है उसे खाना चाहिए कहते हैं। और जो नमक सांभर उसे बोलते हैं वो पृथ्वी से निकलता है, वह नमक भी मांस के समान कहा गया है। ताम्रपात्र स्थितम गव्यम जलम चर्मणि संस्थितम आत्मार्थम पाचितम चान्नम आमिषम तद्बुधे स्मृतः। तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध भी मांस के समान कहा गया है। चमड़े के बर्तन में, चमड़े की कुप्पी में रखा हुआ जल, वह भी मांस के समान कहा गया है। और अपने लिए पकाए गए अन्न को भी विद्वानों ने मांस कहा है। जो अपने लिए खुद पकाकर अकेले ही खा जाता है बिना किसी को दिए,
बलि वैष्णुदेव बिना किए। गीता में भी कहा है जो खुद अपने आप के लिए अन्न पकाकर खुद खाता है वह पाप को ही खाता है, ऐसा गीता में कहा गया है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि बलि वैष्णुदेव पंचबलि देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, 4 कीड़े मकोड़ों के लिए और जो अतिथि घर में आया है उसको खिलाने के पश्चात ये स्वयं अन्न खाना चाहिए। जो खुद ही पकाता है और खुद ही उसे खा लेता है वह अन्न भी मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्यम अधः शय्या पत्रबल्याम च भोजनम चतुर्थ काले भुक्तिम च प्रकुर्यात् पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास के व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल पर भोजन करना चाहिए और चौथे पहर में भोजन करना चाहिए। 4 पहर 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, 3-3 घंटे का एक पहर होता है। इसलिए चौथा पहर शाम की संध्या होने कर लेने के बाद सुबह की संध्या पूजा करें, दिन में भगवान का पूजन करें, फिर मध्याह्न की संध्या करें, फिर सायंकाल की संध्या करने के बाद जब चौथा पहर लगता है तभी भोजन करना चाहिए व्रती को, पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले को। रजस्वला अंत्यजम मलेच्छ पतितैर्जातकेशः द्विज द्विट वेद ब्राह्मेश्च नवदेत पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री से अंत्यज थे, अंत्यज का मतलब जो किसी अन्य से पैदा हुआ है जिसे वर्ण संकर कहते हैं, मलेच्छ से पतित संस्कारहीन जो अपने संस्कारों से पतित हो गया है और जो ब्राह्मणों से द्वेष करता है, जो वैदिक धर्म को नहीं मानता है, इन सब के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, संभाषण नहीं करना चाहिए। एभिर्दृष्टं च काकेश्च सूतकानं च यद् भवेत् द्विपाचितं च दग्धानं नैव स्यात् पुरुषोत्तमे। पुरुषोत्तम मास में जिन लोगों का भी मैंने वर्णन किया, जिनसे बात नहीं करनी चाहिए, अगर इन लोगों की दृष्टि भी पड़ जाती है जिस अन्न में, वह अन्न कौवे की दृष्टि पड़े हुए अन्न, सूतक का अन्न और 2 बार पकाए हुए अन्न, एक बार पका दिया बासी हो गया फिर दोबारा गर्म कर लिया, ऐसे अन्न को भी नहीं खाना चाहिए और भूजे हुए अन्न को भी नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में प्याज, लहसुन, मोथा, गाजर, मूली, सेंजन का साग वर्जित है, यह नहीं खाना चाहिए। एतानि वर्ज्ये नित्यं व्रते सर्वव्रतेष्वपि कृच्छायं चापि कुर्वीत स्वशक्त्या विष्णुतुष्टये। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में सदा त्याग करें। जितने भी पदार्थ अभी तक नहीं खाने वाले वर्जित बताए हैं, इन पदार्थों को समस्त व्रतों में, पुरुषोत्तम मास के व्रत में ही नहीं, अन्य व्रतों में भी, एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, जो भी आप व्रत करते हैं सभी व्रतों में इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को बोले। कृच्छ व्रत क्या होता है? 3 बार नहाना, 1 बार खाना, या 3 बार नहाना, बिल्कुल ही नहीं खाना, उपवास रहना, ऐसे को कृत्य व्रत कहते हैं। कूष्मांडम बृहती चैव तरुणी मूलकम तथा श्रीफलम च कलिंगम च फलम धात्री फलम तथा नारिकेल मलाबुम च पटोलम बदरी फलम चर्म वृत्तादिकम बल्ली शाकम तु जलजम तथा शाकन्येतानि वर्ज्यानि क्रमात् प्रतिपदा दिशु। कोहड़ा, कूष्मांड जिसे हम क्या कहते हैं, पेठा भी बोलते हैं लोग, हमारे यहाँ कुम्हेला बोलते हैं। कोहड़ा, भटकटैया, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रजौ, आंवला के फल, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिन, बल्ली और जल में पैदा होने वाले शाक को क्रमशः प्रतिपदा द्वितीया आदि तिथियों में
परित्याग कर देना चाहिए। अर्थात प्रतिपद्या की तिथि को कुष्मांड का मतलब पेठा, द्वितीया को भटकटैया, तृतीया को लठजीरा, चौथे चतुर्थी की तिथि के दिन मूली, पंचमी के दिन बेल, षष्ठी के दिन इंद्रजौ, सप्तमी तिथि के दिन आंवले का फल। और कहते हैं रविवार को भी आंवला नहीं खाना चाहिए। आज सप्तमी भी है और रविवार भी है। सप्तमी के दिन आंवले का फल, अष्टमी के दिन नारियल, नवमी के दिन लौकी, दसवीं के दिन पलवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को चर्म शाक। चर्म शाक क्या होता है? जिसे आजकल क्या कहते हैं? कुकुरमुत्ता, जिसे आजकल जो छाता जैसी होती है सांप की, कुकुरमुत्ता उसे बोलते हैं। उसे चर्म शाक कहा गया है। चमड़े के समान शाक होता है वो। बैंगन, त्रयोदशी को बैगन, चतुर्दशी को बल्ली और पूर्णमासी या अमावस्या को जल में पैदा हुए शाक को त्याग देना चाहिए। मशरूम, अब याद आ गया उसका, जो कुकुरमुत्ता जिसे मैं कह रहा था उसका नाम है मशरूम। आजकल उसको मशरूम कहते हैं, उसे चर्म शाक कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान के प्रीत्यर्थ गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्ति रविवार के दिन सदा आंवले का सेवन न करें। किसी भी रविवार को आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। यद्ययो वर्जेत किंचित पुरुषोत्तम तुष्टये तत्पुनर्ब्राह्मणे दत्वा भक्षये सर्वदेव ही। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ आपने जिन जिन वस्तुओं का परित्याग कर रखा है, पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर उन वस्तुओं को पहले ब्राह्मण को दान करें, फिर उन वस्तुओं को आप बाद में खा सकते हैं। सदा भोजन करता रहे। व्रती व्यक्ति कार्तिक और माघ मास के व्रतों में भी, कार्तिक व्रत है, माघ मास है, चातुर्मास व्रत है, माघ वैशाख मास का व्रत है, इन सभी व्रतों में इन वस्तुओं का त्याग करें और इन नियमों को कहें। नियमेन विना राजन फलम नैव वाप्नुयात् वृत्तिः उषो पचेन कर्तव्य शक्तिश्चे पुरुषोत्तम अथवा गतपानम च पयःपानम मया चितम। नियम के बिना व्रती को कोई फल नहीं मिलता। व्रत का मतलब ही नियम है। व्रत का मतलब नियम से रहना। हम जब जनेऊ करते तो व्रत बंध कहते हैं। उस दिन तक बच्चा किसी नियम में नहीं रहता है, उस दिन से वो नियम में बंध जाता है, इसलिए उसका नाम व्रत बंध है। व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं होता है। उपवास भी भूखा रहना नहीं है। उपवास माने उप माने पास, वास माने रहना, भगवान के पास रहना मन से, हमेशा हर समय भगवान के पास रहना ही उपवास कहा गया है। व्रत का मतलब नियम से रहना, किसी की बुराई मत करना, मन से किसी के बारे में बुरा न सोचना, अपने कर्मों से किसी का अहित न करना, अपनी वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यह नियम है, यह व्रत है, इसी को व्रत कहते हैं। और हमेशा भगवान के पास में रहना, मन से हमें भगवान के पास में रहना, इसे उपवास कहते हैं। जो नियम भी धारण नहीं करता और उपवास भी नहीं करता, केवल भूखा रहता है, उसे व्रत नहीं कहा जाता है, उसे अनशन कहा जाता है। इसलिए व्रत, उपवास और अनशन में यह फर्क है। अनशन का मतलब भूखा रहना, उपवास का मतलब भगवान के पास रहना, और व्रत का मतलब नियम से रहना, उसी को व्रत कहा जाता है। हे राजन, नियम के बिना व्रती को कोई फल नहीं मिलता। यदि शक्ति रहे तो उपवास करें, करके पुरुषोत्तम मास का व्रत करें। नहीं तो घृतपान करके, खाली घी लेकर व्रत करें, अथवा दूध पीकर व्रत रहें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का भोजन करके व्रत करें।
हारादिवा कार्या शक्ता फलाहारादिवा कार्या यथा शक्या व्रतार्थिनः व्रतभंगो यथा न स्यात् तथा कार्यम विचक्षणे। अथवा व्रत करने वाले व्यक्ति यथाशक्ति फलाहार आदि करें जिससे व्रत का भंग न हो। ज्ञानी पुरुष ऐसा व्रत का नियम धारण करें। पुण्ये अहनि प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाह्न की क्रिया ग्रहणीया नियमं भक्त्या श्री कृष्णं च हृदय स्मरन्। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके, पूर्वाह्न की क्रिया हमने परसों वाले अध्याय में बताई थी, स्नान, शौच, संध्या पूजन आदि, इसको पूर्वाह्न की क्रिया कहा जाता है। उसके बाद भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में ध्यान करते हुए नियमों को ग्रहण करें। हे राजन, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके ही इस व्रत को करें। उपवास का मतलब होता है बिना खाए हुए दिन भर, उसे उपवास व्रत कहा जाता है। 24 घंटे कुछ न खाया जाए, अगले दिन व्रत का उद्यापन करके खाया जाए। नक्त व्रत पानी पीकर रहा जाए। और एक भुक्त व्रत, एक टाइम खाना खा के व्रत किया जाए। इनमें से एक का निश्चय करें और निश्चय करके व्रत को करें। श्रीमद्भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वचसा कर्तुम विधातामपि न शक्नुयात। फिर पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति के साथ श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी पढ़ लें, आधा श्लोक भी पढ़ लें या एक पद भी पढ़ लें तो अभी पूरे भागवत को पढ़ने का फल मिलता है। श्रीमद् भागवत जब शुरुआत होती है तो कौन सा श्लोक है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस श्लोक को पढ़ने से ही पूरे भागवत पढ़ने का फल मिल जाता है। और भी कोई भी श्लोक, एक श्लोक भी पढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह भी श्लोक भागवत में आता है। एक कुंती जी कृष्ण भगवान की प्रार्थना करके कहती हैं। कोई भी श्लोक या आधा श्लोक या एक पाद भी कोई पढ़ता है तो उसे पूरे भागवत पढ़ने का फल मिल जाता है। शालिग्रामार्चनम कार्यम मासे श्री पुरुषोत्तमे तुलसी दल लक्षेण तस्य पुण्यम अनंतकम। हे राजन, पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी के पत्तों से जो शालिग्राम का पूजन करता है उसको उस पूजन का अनंत फल प्राप्त होता है। यथोक्त व्रतिनम दृष्ट्वा मासे श्री पुरुषोत्तमे यमदूता पलायन्ते सिंहम दृष्ट्वा यथा गजः। हे राजन, जो इस पुरुषोत्तम मास में व्रत करता है, कथित नियमानुसार जैसे नियम कहे गए हैं, इस नियमों के अनुसार व्रत आचरण करने वाले व्रती को देखकर यमदूत उसी तरह भाग जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है। हे महाराज, वाल्मीकि जी, हे महाराज, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों के करने से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में सुख भोगता है, अपने यज्ञ दान जब तब जो भी उसने किया था उसका फल भोग के फिर वह मनुष्य रूप में योनि में पुनर्जन्म लेता है, क्योंकि मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है, किसी अन्य योनि में नहीं। लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो व्रत करता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है, उसे तो पुरुषोत्तम भगवान के धाम गोलोक की प्राप्ति होती है और वह सदा भगवान के सान्निध्य में रहकर परम आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति
पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, उनके शरीर में समस्त तीर्थ वास करते हैं, समस्त क्षेत्र जितने भी क्षेत्र हैं, पुण्य क्षेत्र हैं, और समस्त देवता उसके शरीर में वास करते हैं। दुःस्वप्नं नैव दारिद्र्यं दुष्कृतं त्रिविधं च यथा तत्सर्वं विलयं यान्ति कृते श्री पुरुषोत्तमे। तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दरिद्रता और कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वालों को कभी बुरे स्वप्न नहीं आते, वह कभी दरिद्र नहीं रहता, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, और कायिक शरीर के द्वारा किए गए, मानसिक मन के द्वारा किए गए, वाचिक और मनुष्य के वचनों के द्वारा किए गए जो तीनों प्रकार के पाप हैं, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के यह तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम सेवायां निश्चलम हरिसेवकम विघ्ना द्रक्षन्ति शक्राद्या पुरुषोत्तम तुष्टये। हे राजन, पुरुषोत्तम मास भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता लोग पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर भगवत भक्तों को की सभी प्रकार के विघ्नों से रक्षा करते हैं। गीता में कहा गया, तुम देवताओं को पूजन यज्ञ आदि से संतुष्ट करो, उन्हें सशक्त करो, तो वह तुम्हें तुम्हारे हर विघ्नों से रक्षा करेंगे। तुम देवताओं को पुष्ट करोगे तो देवता भी तुम्हें देंगे। अगर उन्हें देने की शक्ति आप कैसे मिलती है भक्त देवताओं को देने की शक्ति? यज्ञ, हवन आदि व्रत जप, भगवान का जप करने से यह देवताओं को शक्ति मिलती है, उसी शक्ति से वह हमारी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तमस्य वृतनो यत्र यत्र वसन्ति च भूत प्रेष पिशाचाद्या न तिष्ठन्ति तदकृतः। हे राजन, पुरुषोत्तम भगवान के व्रत करने वाले जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जहाँ भी विहार रहते हैं, उस स्थान पर भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रह सकते। अर्थात जहाँ जहाँ पर भी पुरुषोत्तम का व्रती जाता है, वहाँ पर यह यक्ष, राक्षस, बेताल, भूत, देश आदि उसे देखकर ही दूर भाग जाते हैं। एवं यो विधिना राजन कुर्यात् श्री पुरुषोत्तमं सहस्रवदनो नालम तत्फलम वक्तुम मंजसा। तब वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार विधि पूर्वक जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे तो उस मास के व्रत के फलों को सम्यक रूप से वर्णन करने में स्वयं भगवान शेषनाग भी असमर्थ हैं। सहस्त्रमुखधारी शेषनाग भी उस पुरुषोत्तम मास के व्रती के गुणों को वर्णन करने में असमर्थ है, वह भी नहीं कर सकते। श्री नारायणो उवाच पुरुषोत्तमं प्रियममुं परमादरेण कुर्यादनन्यमनसा पुरुषोत्तमो यः पुरुषोत्तमप्रियतमः पुरुषः स भूत्वा पुरुषोत्तमेन रमते रसिकेश्वरेण। तब भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, जो पुरुषों में उत्तम व्यक्ति एकाग्र चित्त से अत्यंत आदर पूर्वक इस प्रिय पुरुषोत्तम मास के व्रत को करते हैं, वे भगवान पुरुषोत्तम के प्रियतम पुरुष होकर ऋषिकेश्वर भगवान पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में हमें सदा विहार करते हैं। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। जो इस पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है वह भी पुरुषों में उत्तम कहा गया है। जब तक वह इस संसार में जीवित रहता है
अनेक प्रकार के सुख, धन धान्य, पुत्र पत्नी, संपत्ति, अन्य अनेक सुखों को पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से भोगता है और उसके बाद अंत में वह पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में सदा विहार करता है और परम आनंद को प्राप्त होता है। ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ध्वन्नोपाख्याने पुरुषोत्तम व्रत नियम कथनम नाम द्वाविंशो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के जितने भी नियम हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार व्रत करना चाहिए, यह सब इस अध्याय में कहा गया है। अब पहले दीपदान के बारे में भगवान महर्षि वाल्मीकि ने बताया था। अब उस दीपदान की क्या महिमा है, दीपदान करने से क्या फल मिलता है, यह कथा कल 23वें अध्याय में आप लोगों को सुनाई जाएगी। आप लोगों को यह कथा कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो अपने सभी मित्रों को भेजें और अपने विचारों से अवगत कराएं। जैसी भी आपको कथा लग रही है, कोई मैं रोज़ कहता हूँ कि कोई कमी इसमें है तो वह मुझे अवगत करें। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे को बताएं कि इसमें यह कमी रह गई है, तो मैं इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करूँगा। मित्रों, आज 22 दिन की कथा पूर्ण हो गई है। अब 8 दिन की कथा और रह गई है, इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि प्रतिदिन इस कथा को सुनें और पुण्य का लाभ प्राप्त करें, क्योंकि इस महात्म्य में कहा गया है कि जो भी इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है तो उसे पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण व्रत नियम करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास की कथा को जितना संभव हो सके सुनने का प्रयत्न करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं उन 4 श्लोकों को जो नित्य पठनीय हैं, इसी पुरुषोत्तम मास में आते हैं, महात्म्य में आते हैं, उन श्लोकों को आपको सुनाता हूँ। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेश विधायनम किशोरवयसम शांतं गोपीकांतं मनोहरम नवीन नीरदश्यामं कोटिकंदर्प सुंदरम वृंदावन वनभ्यान्ते रासमंडल संस्थितं लसत्पीठपटं सौम्यं त्रिभंग ललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लास समुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतभास समच्युतम्। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती युगल किशोर की जय, राधे धन नौछावर की जय। आरती युगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि रखे मेरा मन लोभा। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि रखे मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखत जय, प्रभु को रूप नयन भर जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। कांचन थार कपूर की बाती, हरि आए निर्मल भाई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंदलाला। आरती युगल किशोर की जय, राधे
धन न्योछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सोह नटवर वेश देख मन मोह। मोर मुकुट कर मुरली सोह नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन व्रज भानु किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय। राधे धन न्योछावर की। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्। निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। शेष सुमिरन करत निश दिन धरत ध्यान महेश्वरम्। वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम्। योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम्। सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। यक्ष किन्नर करत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम्। श्री लक्ष्मी कमला चवर ढारे श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम्। राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। श्री बद्री जी के पंचरत्न पड़त पाप विनाशनम्। कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम्। श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम्। निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्बरम्। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम देता हूँ। कल आपको दीपदान की महिमा और उसके संबंध में कथा भी आपको बताई जाएगी। आप लोग से प्रार्थना है कि इस कथा को रोज सुनें, अपने मित्रों को प्रेषित करें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।